हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। जब एग्जाम का टाइमिंग 2 आवर और साथ में जो मार्क थे वो 50 हो गए थे, तो इनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट था वो बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका था। जो इस बार सितंबर 2020 में जो एग्जाम ली गई थी लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की, तो इसी क्वेश्चन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ली गई थी। तो इस बार का भी जो दिसंबर में हमारा टाइम टेबल आया है उसके अंदर टाइमिंग को क्लियर बताया गया 2 आवर का टाइमिंग है, बट इसके अलावा उसके मार्किंग को लेकर अथवा तो उसके क्वेश्चन फॉर्मेट को लेकर कोई भी यूनिवर्सिटी की ओर से अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो हम लोग एज्यूम के बेस पर ये पेपर फॉर्मेट होने की पॉसिबिलिटी है, उसके बेस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर 50 मार्क और 2 आवर के अकॉर्डिंग अगर पेपर फॉर्मेट होता है इस बार भी सितंबर की तरह, तो ये पेपर फॉर्मेट होने की संभावना है। तो चलिए पेपर फॉर्मेट देखते हैं। जो सितंबर मंथ में एग्जाम ली गई थी, ये पेपर फॉर्मेट यूनिवर्सिटी की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अनाउंस किया गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। पहले मैं बोल देना चाहूंगा आपको, ये पॉसिबिलिटी है, पर इस बार की दिसंबर की एग्जाम में ऐसा कंफर्म हमको ऑफिशियली नहीं बोला गया, बट होने की संभावना 90% जरूर है, क्योंकि 2 आवर का टाइमिंग दिया गया है। तो एग्जाम का मार्क भी 50 हो ही जाएंगे, तो उसका अकॉर्डिंग ये पेपर स्टाइल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पेपर फॉर्मेट 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया था। एक था सेक्शन नंबर 1 और दूसरा था सेक्शन नंबर 2। अब इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो पूरा पेपर फॉर्मेट जो था वो जनरल ऑप्शन के बेस पर रखा गया था। इसका मतलब क्या था कि पहला जो सेक्शन था वो ऑप्शनल था। कैसा था? ऑप्शनल था। जबकि जो दूसरा सेक्शन जो था उसको बोला गया था कंपलसरी। मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आपको अच्छे से समझना है, आपको इससे आइडिया रहेगा कि एग्जाम में किस तरह से स्टडी करनी चाहिए। तो पहला जो सेक्शन था उसमें क्या होते थे, 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे और हर एक क्वेश्चन टोटल 20 मार्क का हुआ करता है। हर एक क्वेश्चन कितने का हो गया? 20 का। तो आप सोचोगे कि 80 मार्क का हो गया, नहीं। अब सुनिए ध्यान से, ऑप्शनल का मतलब क्या हुआ। यहाँ 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन बनने वाला है। आप जानते ही है कि हमारा पूरा जो सब्जेक्ट होता है एक बुक के अंदर टोटल 4 यूनिट में ही हमारा कन्वर्ट किया गया होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक यूनिट में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थियरिकल हो। अब होता क्या है, ऑप्शनल का मतलब ये चारों क्वेश्चन जो होते हैं वो एक दूसरे के और में होते हैं। और में मतलब आपको कोई भी ऐसा कंपल्सन नहीं कि फर्स्ट के और में सेकंड आएगा या थर्ड के और में फोर्थ, ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे के और में होते हैं और आपको ओनली जो अटेम्प्ट करने रहते हैं इन 4 में से ओनली आपको 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने रहते हैं। ओनली 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट करो, सेकंड अटेम्प्ट करो, या तो फर्स्ट थर्ड अटेम्प्ट करो, सेकंड फोर्थ करो, कोई भी जो आपको बेस्ट आते हैं वो 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। और 20-20 मिलाकर कितने मार्क हो जाते हैं? 40 मार्क आपके कवर हो जाते हैं सेक्शन नंबर 1 में से। आई होप आपको क्लियर होते जा रहा होगा। अब होता क्या है, थियरिकल में आपको एक क्वेश्चन 10 और 10 ऐसे डिवाइड कर लिया जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है जैसे अकाउंट की, तो वहां पर एक क्वेश्चन जो नॉर्मल 14 मार्क का हुआ करता ही हम जानते हैं, तो वो यहाँ पर 20 मार्क होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। एक क्वेश्चन जो होता है यूनिट नंबर 1 में से आएगा, कोई चैप्टर है तो उसका डायरेक्ट 20 मार्क का सम पूछ लिया जाता है। लेकिन स्टैटिक हो तो स्टेट के अंदर एक थियरी और एक हमारा सम्स आ जाता है, इस तरह से हुआ करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होता होगा, थियरिकल हो, स्टेट हो या अकाउंट का सब्जेक्ट हो। तो ये 4 क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया। कोई भी 2 अटेम्प्ट करना रहता है 40 मार्क कवर हो जाता है। थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूं क्योंकि नॉर्मल लोगों को पता भी होगा ये। अब आता है सेक्शन में 2 की, और 2 क्या होता है, ये कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब आपको ये अटेम्प्ट करना ही है। यहाँ पर ये जो रहेगा ये टोटल 10 मार्क का रहने वाला है। अब 10 मार्क में क्या क्या आएगा तो देखिएगा, यहाँ ये सारी पॉसिबिलिटी है। एमसीक्यू वाइज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट सम आ सकते हैं, या ट्रू और फॉल्स। अब देखिए किसमें क्या पॉसिबिलिटी है। जो थियरिकल होता है ज्यादातर उसमें एमसीक्यू वाइज ही पूछा जाता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ABC करके। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन कहां पर संभावना, स्टैटिक जैसे है सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर के सॉरी इस सेमेस्टर सितंबर 2020 में ली गई एग्जाम के बेस पर बता रहा हूं। जो शॉर्ट सम पूछे गए थे स्टेट के अंदर, जहां पे आपको कोई एमसीक्यू वाइज आपको ABC ऑप्शन नहीं दिया गया, डायरेक्ट आपको सॉर्ट आउट करने थे। और ट्रू और फॉल्स जैसे कि बिजनेस लॉ में हमेशा ट्रू फॉल्स ही पूछे गए हैं, तो इस बार भी ट्रू फॉल्स
पूछे गए थे। तो तीनों में से कोई भी संभावना हो सकती है। जैसे स्टैटिक में शॉर्ट सम आ सकते हैं, जो आपके इको है उसके अंदर एमसीक्यू आ सकता है, बिजनेस लॉ में ट्रू फॉर आ सकता है, 10 मार्क होता है। तो कई बार क्या होता है 10 के 10 एमसीक्यू होते हैं 1 मार्क के, या तो 5 एमसीक्यू होते हैं 2 मार्क के। जैसे यहाँ 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, ईच का 2 मार्क हो जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये सेक्शन नंबर 2 था। तो ये टोटल पेपर हो गए, यहाँ पर 10 मार्क कवर हो गए और यहाँ पे 40 मार्क कवर हो गए। 10 और 40 टोटल मिला के कितने मार्क हो गए, 50 मार्क कवर हो गए। और ये 2 आवर में हमारा पेपर कंप्लीट हो ही जाता है, क्योंकि आप जानती हो कि कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको 30 मिनट लगते ही है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो अकाउंट का हो, बेसिकली 30 मिनट लगते ही है। तो यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, साथ में ये अटेम्प्ट करते हो, तो 2 आवर में कंपलसरी ये कंप्लीट हो ही जाता है। ये मैं बता रहा हूँ सितंबर 2020 में लिए गए 50 मार्क और 2 आवर के साथ जो पेपर फॉर्मेट था जनरल ऑप्शनल, उसकी मैंने बात की। और इस बार का दिसंबर के टाइम टेबल में भी 2 आवर का टाइमिंग बताया गया, बट इसके आगे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कितने मार्क का होगा और पेपर फॉर्मेट कैसा होगा। बट ये होने की संभावना है, प्रीवियस जो पेपर हुआ है 2 आवर के साथ और 50 मार्क के साथ, तो इस तरह का पेपर फॉर्मेट इस बार भी होने की पॉसिबिलिटी जरूर है। तो इसको भी ध्यान में दीजिएगा। और लास्ट सजेशन में देना चाहूंगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई 2 यूनिट मतलब 50% तो आपको कवर करना ही होता है, ठीक है। तो ये तो आप करोगे, बट ज्यादा ही तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्लियरिटी नहीं है पेपर पैटर्न को लेकर। तो ज्यादा ही क्लियरिटी ना होने की वजह से प्रिपरेशन थोड़ी ज्यादा कीजिएगा, इसी के बेस पर मत रहिएगा। जब और कोई न्यूज आएगी, अनाउंसमेंट आएगी, तो मैं जरूर आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो ये वीडियो पसंद आया है, कंफ्यूजन दूर हुई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्वेरी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपकी स्टडी रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।